हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ स्वर के भेद। इसके पहले मैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये जो स्वर के भेद हैं, इसको मैं बता चुकी हूँ। अगर उस वीडियो को देखना होगा तो जाकर के देख लीजिएगा आप लोग। वह जो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर है, उसी का भेद है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। माने ये जो स्वर हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, यह उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के भेद से 3 प्रकार के होते हैं। उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर और स्वरित स्वर। उदात्त स्वर किसे कहते हैं? तो इस उदात्त स्वर का एक सूत्र है उच्चैरुदात्तः। उच्चैरुदात्तः क्या कहता है ये सूत्र? कहता है कि ताल्वादिषु सभागेषु स्थाने ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो अज उदात्त संज्ञः स्यात्। ये सूत्र कहता है कि कंठ, तालु इत्यादि जो उच्चारण स्थान है, उसके ऊपरी भाग से उच्चरित होने वाला जो वर्ण है, वह उदात्त संज्ञक होता है। माने कंठ, तालु इत्यादि भाग के ऊपरी भाग से उच्चरित होने वाला वर्ण उदात्त संज्ञा वाला होता है। जो स्वर होता है, जो ताल इत्यादि के ऊपरी भाग से उच्चरित होने वाला जो जो स्वर है, वह उदात्त के नाम से जाना जाता है। उदात्त संज्ञक का अर्थ है उदात्त नाम पड़ जाना। संज्ञा आपने पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि संज्ञा का तात्पर्य होता है नाम। तो इसका ये जो स्वरित है, जो कंठ, तालु इत्यादि भाग के ऊपरी भाग से उच्चरित होने वाला जो स्वर है, उसका नाम पड़ जाता है उदात्त स्वर। यही है। फिर दूसरा है अनुदात्त स्वर। दूसरा स्वर है अनुदात्त स्वर, जिसका सूत्र है नीचैरनुदात्तः। देखिए, इसका यह सूत्र क्या कहता है? यह सूत्र कहता है कि ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्नो अच अनुदात्त संज्ञः स्यात्। माने जो कंठ, तालु इत्यादि जो स्थान है, उसके निचले हिस्से से, निचले भाग से, अधोभागे, नीचे के भाग से उच्चरित होने वाला स्वर अनुदात्त संज्ञक होता है, अनुदात्त संज्ञा वाला होता है। देखिए, नीचे माने आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो कंठ, तालु इत्यादि जो स्थान है, उसके नीचे माने निचले भाग से उच्चरित होने वाला जो वर्ण होता है, वह अनुदात्त संज्ञक होता है। अब तीसरा जो भेद है, वह स्वरित स्वर कहलाता है। स्वर का जो तीसरा प्रकार है, वह क्या है? स्वरित स्वर। इसका सूत्र क्या है? समाहारः स्वरितः। समाहारः स्वरितः। समाहार माने जिसमें दो गुण, जो दो धर्म मिले हुए हों, वह समाहारः स्वरितः, वह समाहार कहलाता है। तो यहाँ पर जो स्वरित स्वर है, इसका जो महर्षि पाणिनि ने लक्षण दिया है, ये समाहारः स्वरितः। तो समाहारः स्वरितः क्या कहता है? उदात्तानुदात्तत्वे वर्ण धर्मौ समाह्रियेते यत्र सोऽच स्वरित संज्ञः स्यात्। ठीक, माने उदात्त और अनुदात्त
यह दोनों धर्म जिसमें समाहित हों, मिले हुए हों, वह स्वर स्वरित संज्ञक होता है, स्वरित संज्ञा वाला होता है। तो ये दोनों धर्म, स्वरित को जानने से पहले आपको उदात्त और अनुदात्त को जानना होगा। तो उदात्त क्या है, अनुदात्त क्या है? उदात्त है उच्चैरुदात्त। देखिए यहाँ पे उच्चैः दिया हुआ है, ये भूलने वाला विषय नहीं है। अगर इसको आप ध्यान देते हैं तो आप कभी भूलोगे नहीं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को। तो उच्चैरुदात्तः माने जो तालवादेषु सौभाग्येषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे उच्चैः, सूत्र में भी उच्चैः दिया है, उच्चैरुदात्तः माने जो कंठ तालु जो स्थान है उसके ऊपरी भाग से उच्चरित होने वाला स्वर उदात्त संज्ञक होता है। और अब नीचैरनुदात्तः, अनुदात्त स्वर में क्या है, नीचैरनुदात्तः, इसमें भी नीचे ही दिया हुआ है। अब इसका आशय है कि तालवादेषु सभागेषु स्थानेषु अधोभागे, अधो माने निचला हिस्सा, पहले ही सूत्र में भी नीचे ही दे दिया है और उदात्त में उच्च ही दिया है, अनुदात्त में नीचे ही दिया है। तो कंठ तालु इत्यादि स्थान के निचले हिस्से से उच्चरित होने वाला जो स्वर है वह अनुदात्त संज्ञक होता है। स्वरित में क्या है, समाहारः स्वरितः माने उदात्तानुदात्ते वर्ण धर्मौ समाह्रियेते, माने उदात्त और अनुदात्त के जो धर्म है जिसमें मिले हुए हैं वह स्वर स्वरित संज्ञक होता है। तो ये दोनों धर्म कैसे मिले हुए हैं? तो उदात्त का ऊपरी भाग से, ऊपरी कंठ तालु इत्यादि के ऊपरी हिस्से से उच्चरित होने वाला वर्ण उदात्त स्वर कहलाता है। कंठ तालु इत्यादि के निचले भाग से उच्चरित होने वाला वर्ण अनुदात्त संज्ञक होता है। तो जिसमें जो स्वर कंठ तालु इत्यादि के मध्य भाग से उच्चरित होता है, ठीक है, जो कंठ तालु इत्यादि के मध्य भाग से उच्चरित होने वाला वर्ण माने जो वर्ण न ऊपर के हिस्से से उच्चरित हो ना नीचे के वर्ण से उच्चरित हो, बल्कि बीच के भाग से उच्चरित होने वाला वर्ण स्वरित स्वर कहलाता है, स्वरित संज्ञक होता है। ठीक है, तो जिस स्वर का उच्चारण कंठ तालु इत्यादि के मध्य भाग से होता है वह स्वरित स्वर कहलाता है। तो आज के क्लास में आपने जाना स्वर के भेद और यह उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के भेद से 3 प्रकार के होते हैं। इसके पहले आपने पढ़ा है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। जो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर होते हैं वही उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के भेद से 3 प्रकार के हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वर को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट में आप हमको भेज सकते हैं। मैं उस तरीके का वीडियो बना करके फिर आप लोगों को भेज दूंगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।